नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मेड जी में। इस वीडियो में हम देखेंगे वैदिक काल, क्योंकि सीरीज के अंतर्गत हम देख रहे हैं हिस्ट्री को, और जिसमें हमने अब तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता तक देख लिया था। और जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखा है वो लास्ट में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके जो फैक्ट हैं वो आपके काम आएंगे, किसमें मैं बता देता हूँ। यूपीपीसीएस के अंतर्गत काम आएंगे, और वनडे एग्जाम जितनी भी होती हैं, एसएससी, एमपीपीसीएस, इन सब में काम आएंगे। तो इन्हें देख लीजिएगा। निर्माता कौन थे? आर्य जो बाहर से आए थे। अभी तक यही बताया गया है कि आर्य जो है बाहर से आए थे। वो कहाँ से आए थे अभी हम बात करेंगे। काबुल से ऊपरी गंगा घाटी का क्षेत्र ऋग्वैदिक काल में सप्तसैंधव प्रदेश कहलाता था। तो जो आजकल का जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है वो सप्तसैंधव क्षेत्र जो है कहलाता था। क्यों कहलाता था? क्योंकि 7 नदियां वहां से बहती थी, सप्तसैंधव। ऊपरी गंगा घाटी में चावल का उत्पादन 3000 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हो गया था। सप्तसैंधव 7 नदियां प्रमुख कौन सी नदियां थी? तो ये नदियों के नाम दे दिए हैं, इंपोर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु, सरस्वती के क्षेत्र को कहा जाता था सप्तसैंधव प्रदेश। तो सरस्वती नदी जो है अब विलुप्त हो चुकी है, जैसा कि आपने जानते ही हैं। और ये कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि प्रकट हुई है ये राजस्थान के आसपास कहीं, सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख एक दो बार ही सर्वाधिक एक दो बार ही हुआ है, यानी गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का 2 बार। तो इंपोर्टेंट नदियां नहीं थी उस समय, और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण नदी थी वो थी आपकी सिंधु नदी, क्योंकि उसी के किनारे ये पूरी सभ्यता पनपी थी। और देवस सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ बंदरगाह है। तो ये देवल, इसे ध्यान में रखें, फैक्ट के रूप में आ सकता है। सप्तसैंधव से आगे विस्तार होने पर सदानीरा यानी गंडक नदी से विंध्याचल तक का क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। तो आर्यावर्त जो है लगभग गंगा यमुना का जो दोआब का क्षेत्र है वो मान लीजिए, गंडक नदी जहाँ जहाँ पर है विंध्याचल क्षेत्र, वो आर्यावर्त कहलाता है। मैं इनको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैप पर चीजें सारी क्लियर कर दूंगा। अब देख लेते हैं जिन लोगों ने प्रतिपादन किया है और मूल स्थान कहाँ कहाँ से माना है आर्यों को। तो देख लेते हैं। मध्य देश जो है डॉक्टर राजबली पांडे ने, एक बार सुन लीजिएगा क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन आ ही आते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश एसी दास व डॉक्टर संपूर्णानंद ने माना है। ब्रह्म ऋषि देश प्रदेश को मूल स्थान किसने माना है? गंगानाथ झा ने। तो ये इंपोर्टेंट है। कश्मीर एल डी कल्ल ने माना है। तिब्बत को स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना है। उत्तरी ध्रुव को बाल गंगाधर तिलक ने माना है। जर्मनी को पेंका ने माना है। दरूश को नेहरिंग व गार्डन चाइल्ड ने माना है। हंगरी को गायल ने माना है। बाल्टिक क्षेत्र को मच ने माना है। मध्य एशिया को मैक्स मुलर ने माना है। और बैक्टीरिया को रोहर्ट्स व सिली गोलैंड ने माना है। और पामीर के पठार को एडवर्ड मेयर व ओल्डनबर्ग ने माना है। तो इसमें से लगभग ये मान के चलिए हर बार कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इसे अच्छे से बार बार देख लीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा एक तरह से। अब देख लेते हैं ऋग्वेद में वर्णित जो नदियां हैं उनके वर्तमान नाम और वैदिक कालीन नाम, और किस क्षेत्र में बहती थी वो, ये भी एक तरह से आता है एक क्वेश्चन के रूप में। तो इम्पोर्टेंट है ये। वितस्ता जो है झेलम को बोला जाता था वितस्ता, और ये कश्मीर और पंजाब में बहती थी। अस्किन चिनाब नदी, अस्किन मतलब किसका नाम था? चिनाब नदी का, और ये हिमाचल और पंजाब में बहती है। पुरुषणी रावी को बोला जाता था, हिमाचल और पंजाब में बहती है। विपाशा ब्यास को बोला जाता था, हिमाचल और पंजाब में बहती है। शत्रुदी सतलज को बोला जाता था, तिब्बत हिमाचल और पंजाब में बहती है। गोमती गोमल को बोला जाता है, अभी इस समय गोमल है, ये अफगानिस्तान की नदी है, इंपोर्टेंट है। कुंभा नदी काबुल को बोला जाता था, और इस समय ये अफगानिस्तान में ही है। तो ये दोनों नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और जो नेट जेआरएफ का देते हैं उनके लिए भी ये पूरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। सदानीरा जो है गंडक और बिहार, गंडक नदी को बोला जाता था सदानीरा, जैसा कि हमने पहले ही चर्चा हो चुकी है। सप्तसैंधव प्रदेश जो बोला जाता था गंडक नदी तक, ये बिहार के अंतर्गत है। अब थोड़े से फैक्ट देख लेते हैं। 5 प्रमुख कबीला या जन जिन्हें पंचजन कहते थे वो कौन कौन से थे? यदु,
अनु, द्रहयु, पुरु और त्रुवस। तो ये 5 कबीले थे जिन्हें पंचजन कहा जाता था। अनिल, भारत, शिव, अनिल, भरत, शिव, विषाणिन, पथ अन्य प्रमुख कबीले थे। तो क्योंकि इनका भी वर्णन मिलता है महत्वपूर्ण रूप से भरत कबीले का भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। दसराग युद्ध के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आईएएस से लेके निचले स्तर का कोई भी। तो भरत यानी जिसे त्रिशु जन जो था, त्रिशु असली नाम था इसका, भरत कबीले का जन के राजा सुदास व 10 अन्य जनों के बीच विश्वामित्र के नेतृत्व में पुरुषनी नदी के तट पर हुआ, जिसमें राजा सुदास जो है, जो कि भरतजन से संबंधित थे, की जीत हुई, जिनके नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। तो जो सुदास के जो भरतजन के कबीले के भरत कबीले के ये कौन थे, एक तरह से हेड थे सुदास। इन्होंने क्या किया, 10 राजाओं को हरा दिया, इस वजह से इसका नाम दसराग युद्ध पड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट है। वेद 4 हैं, ये तो सभी जानते हैं। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं वेद, विश्व के, ये ध्यान में रखना है। अभी मान लीजिए कोई बाइबल और ये सब बोल दे तो आपको जवाब देना है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो हैं हमारे वेद ही हैं। ईश्वर द्वारा रचित होने से अपौरुषेय बताया गया है, यानी इनको एक तरह से व्यक्ति द्वारा नहीं रचा गया बताया जाता है, ये केवल फैक्ट के रूप में आप ध्यान में रखें। श्रुति और त्रयी भी कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों के जरिए पहुंचे, फिर बाद में ये संहिताबद्ध हो गए थे, मतलब लिपिबद्ध हो गए थे। वेद व्यास ने इन्हें लिपिबद्ध कर रचना करी थी, तो वेद व्यास को इनके लेखक माना जाता है, यानी लिपिबद्ध किया था, लेकिन ये चीजें पहले से ही मौजूद थी, तो ये ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो वेद है ऋग्वेद की। तो विश्व की प्रथम पुस्तक है ये, रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 के बीच में है, इसलिए इसी वजह से इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, आपको पता होना चाहिए, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 के बीच में है, इंपॉर्टेंट है। 10 मंडल हैं इसमें, 117 मंत्र है, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। गायत्री मंत्र भी इसी में है ऋग्वेद में। और जो भी फैक्ट होंगे इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा मैं। इसमें और भी फैक्ट हैं अंदर। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, और ऋग्वेद संस्तुतियों का संग्रह है, तो ये ध्यान में रखना, संस्तुतियां हैं। ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल सोम देवता को समर्पित है। अब बात कर लेते हैं सामवेद की, ये उत्तर वैदिक कालीन है। उत्तर वैदिक कालीन तो ये तीनों की तीनों ही हैं, क्योंकि यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। और संगीतबद्ध शैली, विश्व की पहली संगीत पुस्तक इसे कहा जाता है सामवेद को। 1811 मंत्र हैं, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, कौन कौन से, पंचविश और अद्भुत, तो ये थोड़े से ध्यान में रखते जाइएगा। यजुर्वेद जो है यज्ञों से संबंधित मंत्र हैं इसमें, 2 शाखाएं हैं इसकी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 2000 से अधिक जो हैं, 2000 के लगभग मंत्र हैं। 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ इंपोर्टेंट है इसके, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, और 33 ब्राह्मण ग्रंथ। और अथर्ववेद अन्य संस्कृतियों के विश्वास का समावेश है इसमें, और लौकिक विश्वास व आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी मंत्र भी इसमें हैं। 731 इसमें मंत्र हैं। एक ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, इंपोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अक्सर आ जाता है, गौपद ब्राह्मण ग्रंथ। ऐसा पूछ लिया जाए गौपद ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये अथर्ववेद का है। और सर्वप्रथम जो परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद के अंतर्गत ही होता है, परीक्षित का जो उल्लेख मिलता है। परीक्षित एक राजा थे। तो दोस्तों इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपको ठीक लग रही है या और कुछ तब्दीली की जाए तो उसके बारे में मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा फीडबैक लेना भी आपका ज़रूरी है, ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आपको नहीं लगेगी तो और दूसरे स्तर से फिर करेंगे। वैसे मुझे लगता है ये फैक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद अलग से कर ही लेंगे। विश्लेषणात्मक जो करना है वो तो अलग से कर लेंगे हम, पहले फैक्ट थोड़ा सा जानना ज़रूरी है, क्योंकि वनडे एग्जाम बहुत लोग देते हैं। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। और इसमें कमेंट बॉक्स में बस इतना लिख दीजिएगा कि ये सही लगा या गलत, राइट और रॉन्ग ऐसे करके लिख दीजिएगा जो भी है, और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। और जो लोग महत्वपूर्ण ऐप जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं ऐप, लगभग 3 से 4 जो हैं ऐप है। एक AFEIS.com AFEIS का है, और एक आपका PIB का ऐप है। और धीरे धीरे ऐप जो है मुझे नज़र आएंगे अच्छे, जो आपकी स्टडी में काम आएंगे, चाहे वो IAS की हो, PCS की हो,
चाहे